है, तो ये चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले ज्योमेट्री का कुछ बेसिक हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला आप देखो परपेंडिकुलर एंगल क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको साथ साथ। परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है। मान लो एक एंगल है, एंगल का नाम क्या है, AOB। अगर इसका मेजर करके आपको अगर मिले 90 डिग्री, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है। क्योंकि ये टर्म हम इस चैप्टर में बार बार डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर एंगल क्या होता है। अगर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है। अब सेकेंड एक टर्म देखो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब देखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इस चीज को समझ लो एक बार। वर्टिकल ऑपोजिट मतलब मान लो दो लाइन ऐसे एक दूसरे को क्या किया, क्रॉस किया, ठीक है। कोई एंगल के साथ नहीं, कैसे भी करके दो लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, और इसका ऑपोजिट एंगल, इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। जैसे मान लो इस एंगल का नाम दिया हमने 1 और इस एंगल का नाम दिया 2, और उसी तरह इन दोनों, यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे हैं ना, इन दोनों का नाम हम लोग दिया मान लो 3 and 4। तो एंगल 1 and एंगल 2 आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कौन दोनों वर्टिकल ऑपोजिट है, 1 and 2। उसी तरह सेकेंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, तो एंगल 3 and एंगल 4 आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा एक और चीज देखो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। मतलब 1 किसका इक्वल होगा, 2 का, और 3 किसका इक्वल होगा, 4 का। क्यों इक्वल है ये दोनों, क्योंकि ये दोनों है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये टर्म को याद रखना, क्योंकि अभी ये चैप्टर जो हम लोग करेंगे ना, तो ये टर्म तुम लोग को जरूरत पड़ेगा, हर बार ये टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक बार देख लो थर्ड वाले पॉइंट को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, मान लो दो लाइन, यहाँ पे जो दो लाइन यहाँ पे देखो, दो लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। मान लो ये लाइन का नाम है A और ये लाइन का नाम है B, ठीक है। मान लो इसका नाम है AM और इसका नाम है BN। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AM इज पैरेलल टू BN, ठीक है। पैरेलल का साइन ये है, ठीक है। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। दो ऐसा लाइन जो कभी आपस में ना मिले। अब देखो ये दो लाइन कभी नहीं मिलेंगे, पर अगर इसको ऐसा ड्रॉ करें तो आगे जाके ये कभी ना कभी मिल जाएंगे। तो ऐसा दो लाइन जो कभी ना मिले, कितना भी आप इसको एक्सटेंड करो आगे या पीछे, तो वैसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइन को अगर कोई थर्ड लाइन क्रॉस करके जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 एंगल बनाना, यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना, फिर इस साइड एक एंगल बना और इस साइड एक एंगल बना, टोटल में 4 एंगल बना, ठीक है। यहाँ भी बना, पर अभी हम उसको नहीं देखेंगे। अभी हम लोग क्या, कौन सा एंगल पे है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला, तो अंदर में कितना एंगल बना, 4, ठीक है। अब इसका नाम दो, मान लो इसको हमने नाम दिया नंबर 1, इसको नाम दिया नंबर 3 और इसको नाम दिया नंबर 4। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया, 1 and 4 आर ऑल्टरनेट एंगल एंड 2 and 3 आर ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा अगर समझ में आ गया तो क्या, यहाँ पे देखो ये दो लाइन है, ठीक है। अब क्या ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पर अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे स्किप किया वो वाला पार्ट को, देखो दोनों लाइन पैरेलल है ना, और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पैरेलल होने से क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 3। बट इन दिस केस दोनों लाइन क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं होने पे दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो है पर इक्वल नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं, मतलब इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है और इक्वल भी है। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है,
पर क्योंकि यहाँ पे पैरेलल नहीं है तो ये लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर वाला समझ में आया पूरा ध्यान से। अब एक्सटीरियर वाले पे जाओ। मान लो यहाँ पे अब इंटीरियर अंडर वाले एंगल पे हम फोकस नहीं करेंगे, अभी हम कहाँ फोकस करेंगे, बाहर वाले एंगल पे। तो बाहर में भी देखो वापस से 4 एंगल बना यहाँ पे देखो 4 एंगल बना ना, जैसे अंडर में 4 एंगल बना था, बाहर में भी क्या बना, 4 अलग अलग एंगल बना। इसको नाम दो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो अब आप बताओ नंबर 1 किसका ऑल्टरनेट होगा। देखो नंबर 1 किसका ऑल्टरनेट होगा, नंबर 4 का। सो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर तो हमने पढ़ लिया ना, अभी ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बाहर है इसलिए कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर। और ये अंडर था तो ये क्या होगा, बाकी नियम सब सेम है। ये इसका 1 का 3 नहीं होगा, 1 का क्या होगा, और 2 का क्या होगा, समझ में आ रहा है बात। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। बात समझ में आ रहा है, मतलब उल्टा इसका, ठीक है, सीधा सीधी वाला एंगल नहीं, उसका ऑपोजिट उल्टा साइड का एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर समझ में आ गया और एक्सटीरियर समझ में आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अब देखो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया एंगल 1, जो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उस पर क्या था, 1 इज इक्वल टू 8 क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, 3 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब एक चीज देखो, 4 इसका इक्वल या अपने पास वाले मतलब उसके साइड वाले का इक्वल नहीं हो रहा, लाइन के इधर वाले के साथ इक्वल हो रहा है। देख रहे हैं, 1 देखो 1 7 के साथ नहीं हो रहा, लाइन के इस साइड वाले के साथ किसका इक्वल हो रहा है, 8 के साथ। 2 7 के साथ इक्वल हो रहा है, समझ में आ रहा है। 3 किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ, मतलब लाइन के इधर वाले के साथ में इक्वल हो रहा है। ठीक है, पर अभी क्या करना है, अभी वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में देखो क्या होगा, ये जो एंगल 1 है ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, 5। मतलब इसके जैसा सेम कौन बना है, 5 बना है। देखो ये जैसा बना है सेम टू सेम वैसे ही बन गया ना ये। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, उसी की तरह 3 के जैसा कौन बना है, एंगल 3 एंड एंगल 7। क्या कौन सा एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 2 किसके जैसा है, एंड एंगल 6 और 4 एंगल 8। ठीक है, और ये सब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इज कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ 5। अच्छा, एक और चीज देखो, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल 1 अब किसका बराबर होगा, एंगल 5 का। एंगल 1 5 का बराबर होगा। अच्छा, और एंगल 1 किसका इक्वल हो सकता है, 8 का भी। और 8 देखो 5 का इक्वल होगा ना, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल भी तो है। बात समझ रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है। देखो ध्यान से। अच्छा उसको हम दोबारा समझा रहे हैं। 1 किसका इक्वल होगा, तो 5 का। एंगल 3 किसका इक्वल होगा, 7 का। एंगल 2 किसका इक्वल होगा, 6 का। और एंगल 4 किसका इक्वल होगा, एंगल 8 का। समझ में आ रहा है 60। अच्छा, अब एक चीज देखो, 1 5 का इक्वल है ना, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। पर 1 तो 8 का भी इक्वल है ना, क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि बाहर वाला एंगल है ना। तो एंगल 1 5 का इक्वल है, तो एंगल 1 और किसका इक्वल है, 8 का भी इक्वल होगा। तो इस हिसाब से 8 और 5 भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों देखो क्या है, दो लाइन गया है ना, उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए इक्वल हो गया, और 1 और 8 की इक्वल हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए इक्वल हो गया। समझा कि नहीं समझा आदित्य, नहीं समझा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, 1 और 5 इक्वल है। 1 और 5 क्या है, किस लिए इक्वल है, क्योंकि ये लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, 1 और 8 भी तो इक्वल है ना, हाँ 1 और 8 क्यों इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 8 ये भी तो इक्वल है, क्योंकि ये लोग क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
अच्छा एक और चीज देखो, 8 और 5 भी तो इक्वल है ना, क्योंकि ये लोग क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सब सेकंड वाले पे जो हम लोग डिस्कस किया, सेकंड पॉइंट पे वर्टिकल ऑपोजिट, अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा ऐसे, तो ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों भी तो ऑपोजिट एंगल है ना, दो लाइन क्रॉस किया एक दूसरे को, तो 5 और 8 क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो इसीलिए 5 और 8 भी देखो इक्वल हो गया ना, सब एक जैसा ही है। बस तुमको बस पकड़ना है कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग है, कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और कौन सा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये तुमको पकड़ना है। अगर ये चीज तुम लोग पकड़ना सीख गया, ज्योमेट्री एकदम एकदम आसान हो जाएगा, कुछ नहीं है उसके बाद ज्योमेट्री में। उसके बाद बस पकड़ना है कि ये इसका इक्वल है और बस प्रूव करना है, बहुत आसान है ज्योमेट्री। पर ये जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, इसको पकड़ना होगा, इसको समझना होगा, ठीक है। जब तक ये नहीं समझोगे कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है सृष्टि? अच्छा देखो, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, वो एंगल जिसका वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। तो 90 डिग्री से बड़ा जो भी एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर देन 90 डिग्री। अच्छा एक और इसमें ऐड कर लो कि वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 कितना होगा, ऐसा होगा ना कुछ 180 डिग्री, 180 से कम और 90 से ज़्यादा, मतलब 90 और 180 के बीच में जो भी एंगल होगा उसको क्या बोलेगा हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद मतलब 90 से कम और 0 से 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल होगा उसको उसका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री का अगर कोई एंगल हुआ तो उसको क्या बोलेगा हम लोग, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना का है, 180 डिग्री का। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना का होता है, 180। उसके बाद एडजेसेंट एंगल, मतलब दो एंगल, ध्यान दो, दो एंगल एक सेम पॉइंट से निकला हुआ, कौन सा पॉइंट से निकला है, ओ, उसका क्या है, सेम पॉइंट। इसको मत बोलना, इसको बोलना वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्टेक्स। इसका क्या है, वर्टेक्स सेम है और एक कॉमन साइड है। अब देखो इस एंगल के लिए ओ बी और इस एंगल के लिए भी क्या है, ओ बी, दोनों के लिए ओ बी सेम है ना, तो सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन साइड। इस हर एक एंगल में कितना साइड होता है, दो साइड होता है ना, तो दोनों में से एक साइड दोनों के लिए कॉमन होगा। इसके लिए भी सेम ओ बी है और इसके लिए भी क्या है, ओ बी, मतलब वन वर्टेक्स एंड वन कॉमन साइड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 360 डिग्री का जो एंगल बनेगा पूरा, ये जो लाइन है इसको अगर मिटा दो तो ये क्या बन गया, 360 डिग्री का एंगल बन गया ना, उसको क्या बोलेगा हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। और एक आ जाओ लास्ट अपना सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल को अगर सम करके 180 मिलेगा। ये देखो ये एंगल मान लो 30 है और ये एंगल कितना है 150, तो 150 प्लस 30 कितना हुआ 180। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तुमको तो उसको क्या बोलेगा हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा एक और चीज़ देखो, जैसे दोनों को सम करके 180 मिला ना, तो हम लोग क्या बोला उसको, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल को सम करके अगर 90 डिग्री मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी दो एंगल को सम करके कितना मिला 180 मिला ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर वही दो एंगल को सम करके 90 डिग्री मिलता तो उसको क्या बोलता हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको नोट कर लो, हम लिखना भूल गए। अगर दो एंगल को सम करके अगर 90 डिग्री मिल रहा है तो उसको क्या बोलेगा हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यही है कुछ एंगल, उसका कॉमन नाम, उसको कैसे तुम आइडेंटिफाई करेगा, कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कौन सा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वो सब हम लोग डिस्कस किया। और ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना तो ज्योमेट्री करना बहुत ही मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, माथे के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्लास हम लोग बेसिक को क्लियर किया। ये एक्चुअली क्लास 6-7 में मिल जाता है, ठीक है, हल्का फुल्का मिलता है और टीचर लोग उस टाइम उतना अच्छे से समझाता भी नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को इसका क्लियर किया, इसको एक बार देखो, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में डालो, ठीक है। जो ऑनलाइन पे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूँगा।